ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम सत्संग में बैठे हो। सत्संग अर्थात ट्रूथ के संग में बैठे हो। शिव बाबा जो कि सत्य है, सत्य ज्ञान देता है, तो और आत्मा भी सत्य। तो सत्य माना जो अविनाशी है, सत्य माना ट्रूथ है। तो मैं आत्मा ट्रूथ भी हूँ और मैं आत्मा अविनाशी भी हूँ। तो मैं ट्रूथ के संग में बैठी हूँ। तो ये है सच्चा सच्चा सत्संग। और उसके बाद बाबा ने कहा तुम पढ़ के सचखंड में जाते हो। सचखंड है सत्युग की दुनिया। वो गुरु नानक जी उसको सचखंड कहते हैं, सत्युग को। तो बाबा कहते हैं तुम सचखंड में, स्वर्ग में जाते हो। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक में अब हमारा ये अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। मतलब निश्चय चाहिए अपने लक्ष्य के ऊपर, निश्चय चाहिए अपनी पढ़ाई पर, निश्चय चाहिए पढ़ाने वाले पर। उसमें से एक तत्व बाबा ने, अगर आपको निश्चय है कि हमने ये बनना है तो बन जाएंगे। अगर आपको लक्ष्य पर ही निश्चय नहीं है अपना, तो पावन कैसे बने? गीत है आखिर वो दिन आया आज। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है और जिन्होंने बनाया है उन्हों के लिए कौड़ी जैसा है। वो तो जैसे तोते माफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम जानते हो भक्ति कल्प आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हो जाती है। सीढ़ी उतरनी पड़ती है। ये राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। जब हम सत्युग त्रेता में हैं तो हम पूज्य हैं, लेकिन जब हम द्वापर में आते हैं तो हमारी वो प्रतिभा, हमारी वो रोशनी, हमारी वो शक्ति, वो शनै शनै धूमिल पड़ना शुरू हो जाती है। और धूमिल पड़ने का कारण होता है देह अभिमान, जिसके कारण से हम लोग पुजारी बन जाते हैं। पवित्रता का व्रत टूटता है और पूज्य से पुजारी बनते हैं। पुजारी बनते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर भक्ति का पाठ चलता है। तो बाबा ने कहा कि सच्चा सच्चा सत्संग इस समय ये है जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है। तो कहेंगे ना, ये तो परंपरा से चला आया, परंतु तुम जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग ये तुम्हारा है। बाकी जो भी हैं वो सब है झूठ संग, वो वास्तव में सत्संग है ही नहीं, उनसे तो गिरना ही होता है। ये सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। एक सत बाप के साथ संग होता है, बाकी और कोई भी सत बोलते ही नहीं। ये है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया। पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है, अल्फ को ही झूठ बना देते हैं। ये है बाबा ने कहा, सत्य का सत्संग जो ट्रू मायने में सत्संग है वो होता ही तब है जब मैं आता हूँ, क्योंकि मैं ही सत्य हूँ और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो तो झूठ है, कूर है।
तो बाबा ने बताया कि झूठ खंड है, झूठ खंड में सत्यता कहाँ से आएगी? सत्यता तभी आती है जबकि मैं स्वयं आकर के उसको डिक्लेयर करता हूँ। बाप कहते हैं मैं कोई सर्वव्यापी थोड़े हूँ, सच तो मैं ही बताता हूँ। एक झूठ का एग्जाम्पल दिया बाबा ने। मैं आकर सत मार्ग अर्थात सचखंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ, आता ही हूँ तुमको वर्षा देने। तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूँ। मेरा नाम है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर ले आते हैं। बाबा ने कहा सच्चा तो एक ही बाप है, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इवल, सी नो इवल। ये सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, इनको देखते भी नहीं देखना है। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। ये बाबा ने कहा है कि देखो सच मैं ही सुनाता हूँ, बाकी सब है ईवल, इसलिए तुमको मना करता हूँ कि हियर नो ईवल, सी नो ईवल, टॉक नो ईवल। उसके अतिरिक्त जो कुछ तुम सुनोगे वो सब ईवल बातें हैं। बाप कहते हैं तुमको रावण ने नालायक बनाया है, आधा कल्प के लिए फिर बाप आकर लायक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जवाबदारी सारी उन पर है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वो जो मत देंगे वो कल्प पहले वाली ही देंगे, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा अनुसार, बात ही खलास। श्रीमत कहती है ये करो तो करना चाहिए। वो जवाबदार खुद हैं क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा खुद ही कह रहे हैं कि मैं जो कहता हूँ उसको सुनना चाहिए। मैं ही आप लोगों के सारी जीवन कहानी को जानता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, और अगर तुम नहीं करोगे तो दंड दिलाने के भी निमित्त बन जाता हूँ। तो ये नौबत ना आए, उसके लिए जो मैं कहता हूँ वो करो। कहते हैं मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। इस मृत्यु लोक में ये हमारा अंतिम जन्म है। ये बात जब समझे तभी पावन बन सके। बाबा ने कहा बाप आते ही तब हैं जब पतित दुनिया का विनाश होना है। पहले स्थापना फिर विनाश अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े, ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा ये बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। बाबा ने कहा कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा है, परंतु हड्डी वो सुख किसको है नहीं, तोते मिसल याद करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। ये बाबा जो कहते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए हम कोई प्रोफेशनल्स नहीं हैं ज्ञान सुनाने वाले। हमने प्रोफेशनली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, बहुत अच्छा भाषण कर लिया, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे दिए। नहीं, हड्डी सुख उसको कहते हैं आपने आत्मा का ज्ञान दिया तो उस आत्मा को आत्मा का अनुभव कराइए। जब तक अनुभव ना करे तब तक उसको छोड़े नहीं। वास्तविकता यही है ना। नहीं तो हमारे सुनाने और आज दिन तक जो शास्त्र पढ़ते चले आए उसमें अंतर ही क्या है? हमारा भी उसी कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन बाबा जो हड्डी सुख की बात कह रहे हैं वो इस भाव से कह रहे हैं कि हमें उन लोगों को आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान देने के बाद उसका अनुभव भी कराना है। तब बाबा हमारे लिए कहता है कि बच्चे तुम्हें अनुभवी मूर्त बनना। बाबा ने कहा कि मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है,
यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है, तुम रियलाइज़ करते हो, तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ़्रेश हो जाते हैं। बाहर में तो गोरख धंधा आदि रहता है। बाप कहते हैं आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते नहीं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। चित्र तो सबके पास है। बाबा ने कहा सतयुग के बारे में कि भारत गोल्डन एज था, 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है। शरीर भी ऐसे सुंदर बनते थे। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सावरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। इसको कहा जाता है नर्क। फिर बाबा ने कहा कि ये तो माया का पॉम्प है। विलायत में बत्तियां आदि ऐसे हैं जो रोशनी होती है, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती, वहाँ भी ऐसे रोशनी होती है। विमान आदि तो वहाँ भी होंगे, साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, फिर वहाँ भी ये एरोप्लेन आदि सब बनाएंगे। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगरी आदि ये सब आकर नॉलेज लेंगे। थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आएंगे। ये बाबा कह रहे हैं साइंटिस्ट लोग जो हैं वो भी स्थापना के कार्य में सहयोगी हैं एक हिसाब से, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो इन्वेंशंस जो करते हैं वो सतयुग में काम तो आती हैं। अब जैसे बाबा ने लाइट का बताया, विलायत में ऐसे होता है, केवल दिखाई नहीं देती हैं लाइट, परंतु रोशनी दिखती है। ऐसे ही आजकल भी हम लोग देखते हैं कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, ये होता है, खुल जाता है। ये सब साइंस की देन है ना। सेंसर्स लगे हुए हैं, आप हाथ आगे करते हैं, पानी आना शुरू हो जाता है, सेंसर्स है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं वहाँ पर भी ऐसे ही होगा, वहाँ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सो गति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मुआफिक कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे, बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी। फिर बाबा ने कहा टेलीविज़न आदि पर दूर बैठ देखते रहेंगे, दिन प्रतिदिन मुसाफरी करना मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीज़ें निकालते हैं। नेचुरल कैलामिटीज़ में भी इतने मरते हैं, फ्लड आदि भी होंगी, समुद्र भी उछल खाएगा। फिर बाबा ने बताया कि रामपुरी, ये बाबा ने जो हमारा कनेक्शन किया है ना, बाबा ने कहा आत्मा जो सतो प्रधान है, ऊपर भी बाबा ने किया कि आत्मा जब सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। प्रकृति सतो प्रधान है अर्थात बाउंटीफुल होती है, प्रकृति सतो प्रधान अर्थात ब्यूटीफुल होती है, प्रकृति सतो प्रधान अर्थात आपको सुख देती है, प्रकृति सतो प्रधान अर्थात आपकी सहयोगी होती है, एक्सट्रीम्स नहीं होती हैं। प्रकृति सहयोगी अर्थात यूटिलिटी वाइज वो अच्छी होती है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे शरीर जो बनते हैं उस समय वो भी सतो प्रधान होते हैं। और आजकल तो कैसे बनते हैं शरीर, तो ये सतो हमारी आत्मा पर निर्भर करता है सब कुछ। बाबा ने कहा रावणपुरी खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर न सके, जब चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो सफाई आदि करते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज़ द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज़ से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज़ में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज़ द्वारा प्रभावित हुए आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती हैं,
लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन, कंबाइंड रूप की सेवा करो, तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है शिव शक्ति स्वरूप हमारा। इसमें एक बाबा कंबाइंड स्वरूप कई प्रकार के बाबा बताता है, एक स्वरूप हमारा शिव शक्ति स्वरूप का है। शिव बाबा और मैं शक्ति कंबाइंड हूँ, अलग नहीं हूँ। जब ये स्मृति रहती है तो फिर हम सदा विजयी रहते हैं, क्योंकि मेरा साथी कौन है। स्लोगन है साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।